शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए। और मैं तो भारत देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूंगी कि आपके अंदर अगर जरा सी भी इंसानियत है, पार्टियों में, आपके संगठनों में पल रहे आपके पालतू कुत्ते लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, लेकिन शर्म आनी चाहिए जब आप मुसलमान करते हैं, कभी कुरान को बदलने की बात करते हैं, कभी संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी मंदिरों में पानी के नाम पर। सपने वो नहीं जो आपको नींद में आते हैं, सपने तो वो हैं जो नींद आने नहीं देते। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि आप इन पंक्तियों से समझ गए होंगे कि आज मैं बात करूंगी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। जी हाँ, हमारे भारत देश के पूर्व राष्ट्रपति, भारत के प्रथम नागरिक। साथियों, अभी 2 दिन पहले अखिल भारत संघ परिषद के चेयरमैन नरसिंहानंद सरस्वती ने एक स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में साथियों उन्होंने कहा, इस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इस देश के सबसे बड़े जिहादी हैं। तो उनसे मैं सवाल पूछना चाहती हूं कि उन्होंने भारत के प्रथम नागरिक, भारत रत्न से सम्मानित, इस देश में मिसाइल मैन के नाम से जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जिहादी किस आधार पर कहा? और जिहादी कहने वालों, पहले खुद तो अपना आकलन कीजिए कि आप इस देश को कौन से जिहाद में धकेल रहे हैं। रात दिन आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करके, और आपको तो मैं यही कहूंगी कि आप लोग हिंदू धर्म का जो चोला ओढ़े हुए हैं उसको भी लगातार अपमानित कर रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया, एक छोटे से गांव से निकलकर अपने बड़े बड़े सपनों की उड़ान को इस देश पर नौछावर करने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को आप लव जिहादी बोल रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप उस मानसिकता से ग्रस्त हैं जो BJP और RSS की मानसिकता है। इस देश में लगातार हिंदू मुसलमान करके आप तरह तरह के दंगे करवा रहे हैं। जैसा कि साथियों हम सभी जानते हैं कि पिछले 4 महीने से किसान आंदोलन लगातार चल रहा है, और उस आंदोलन को कहीं ना कहीं भटकाने के लिए कभी हिंदू संगठन के नेता आते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करते हैं, कभी कुरान को बदलने की बात करते हैं, कभी संविधान को बदलने की बात करते हैं, कभी मंदिरों में पानी के नाम पर छोटे से बच्चे को मारने का काम करते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि आज ये हिंदू धर्म के रक्षक किस दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं। और शर्म आनी चाहिए इनको भारत रत्न से सम्मानित डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जिहादी कहने पर। अगर आप इस देश के इतने बड़े महानायक को जिहादी कहते हैं तो मुझे गर्व है उनके जिहादी होने पर, और मुझे गर्व है कि इस भारत देश में हर घर में एक जिहादी पैदा होना चाहिए जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा हो, जो एक छोटे से गांव से निकला हो और उनके इतने बड़े बड़े सपने कि इस देश के वो मिसाइल मैन कहलाए। पूरा जीवन उन्होंने इस देश के लिए समर्पित कर दिया, और आज कुछ संत साधु का चोला ओढ़े हुए भगवाधारी लोग उनको जिहादी कह रहे हैं। और जिहादी ही नहीं बल्कि उन्होंने इतना तक कह डाला कि उन्होंने जो आइटम बम बनाए उनके फार्मूले पाकिस्तान को दिए। बड़ा दर्द हुआ आपको पाकिस्तान के नाम पर। रात दिन आप पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, रात दिन आपकी पार्टियों में, आपके संगठनों में पल रहे आपके पालतू कुत्ते लगातार पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। लेकिन शर्म आनी चाहिए जब आपके ही प्रधानमंत्री एक तरफ तो पाकिस्तान की मुर्दाबाद पर खुश होते हैं और दूसरी तरफ उनके तलवे चाटते नजर आते हैं, और कोरोना की जो वैक्सीन है उनको देते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस तरह का दोहरा मापदंड आप इस देश की जनता के सामने रख रहे हैं? और समझ में नहीं आता कि कब तक आप इस देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर बंटवारा करते रहेंगे। 2019 में आपने NRC का मुद्दा छेड़ा, 2019 में आपने जिस तरह से नागरिकता संशोधन बिल पर करारा प्रहार किया, इस देश के बहुत बड़े तबके की भावनाओं को आहत करने का काम किया, लेकिन उसी तरह आप आज भी लगातार उन मुस्लिम भाइयों के पीछे पड़े हुए हैं। तो और याद कीजिएगा, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था तो वो भारत के ही हितैषी थे, भारत से ही प्यार करने वाले लोग थे मेरे मुस्लिम भाई, जो भारत में ही रहना उन्होंने पसंद किया और पाकिस्तान जाने को उन्होंने नकार दिया। लेकिन आज आप उन्हीं लोगों को लगातार विदेशी कहकर, आतंकवादी कहकर और न जाने किन किन शब्दों से संबोधित करते हैं। और शर्म आनी चाहिए आपको। तो आप संत के चोले में किस तरह से इस देश के भारत रत्न और मिसाइल मैन को जिहादी कह रहे हैं, और आपको इतनी ही आपत्ति है किसी के जिहादी होने पर, तो सबसे पहले जो आपके घर में पल रहे हैं,
जो आरएसएस बीजेपी के घर में जो लोग आज मुसलमानों की बहन बेटी को अपने घर की बहू बनाकर ला रहे हैं, तो सबसे पहले वो बंद कीजिए और बाद में इस देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम कीजिए। अगर मैं बात करूं आज आपकी मानसिकता की, तो आपकी मानसिकता जितनी गंदी हो चुकी है कि आप मनुष्य को मनुष्य ना समझकर बल्कि पशुओं से भी बदतर समझ रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मनुष्य और पशुओं को अलग अलग रखा और उन्होंने डिफाइन किया कि जो पशु होता है सिर्फ वो अपनी जरूरत के समय पर संघर्ष करता है, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो मनुष्य है वो अपनी सोच को आगे लेकर बढ़ता है और अपनी सोच के आधार पर ही वो इस देश में मिसाइल मैन कहलाता है, इस देश में भारत रत्न कहलाता है, इस देश में न जाने और भी कितने नामों से संबोधित होता है। लेकिन आज उसी मिसाइल मैन को कुछ मूर्ख दृष्टि के लोग इस तरह से जिहादी कहकर संबोधित कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह की स्टेटमेंट देते हुए। और मैं तो भारत देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहूंगी कि आपके अंदर अगर जरा सी भी इंसानियत है तो ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करना चाहिए और ऐसे लोगों को देशद्रोह के मामले में सलाखों के पीछे डालने का काम करना चाहिए, क्योंकि ये लोग लगातार इस तरह की स्टेटमेंट कर रहे हैं। और अभी डासना कांड भूल नहीं पाए थे कि किस तरह से आसिफ नाम के लड़के को मंदिर में इसलिए पीटा गया कि वो धर्म से मुसलमान था और उसने मंदिर में जाकर पानी पी लिया। और इतना ही नहीं साथियों, उसके बाद में उत्तराखंड में और उत्तरांचल में अब तक 135 मंदिरों पर इस तरह के बोर्ड लगा दिए गए हैं कि मुसलमानों का मंदिर में आना वर्जित है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से ये संगठन और जो संगठन है किसकी पनाह पे पल रहे हैं और किस तरह से इस देश की सत्ता पर काबिज जो लोग हैं उनके दिशा निर्देश पर काम कर रहे हैं, किस तरह से ये आज हिंदू मुसलमान को बांट कर इस देश में फिर से दोबारा दंगे भड़काने के काम कर रहे हैं। तो साथ ही ये सभी बातें आप सबको सोचनी होगी कि ये सरकार लगातार किस मंशा को लेकर और किस दिशा में काम कर रही है। मैं तो उम्मीद करूंगी कि ऐसे लोगों पर देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जाएं और जल्द से जल्द उनको सलाखों के पीछे डालने का काम किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की स्टेटमेंट करते हुए लोग 100 बार सोचे, क्योंकि ये स्टेटमेंट उन्होंने किसी और पे नहीं कही बल्कि इस देश के सर्वप्रथम नागरिक पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन भारत रत्न से सम्मानित उस सम्मानित व्यक्ति को की है जिसने इस देश के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया और इस देश को एक नई दिशा और एक नई ऊर्जा देकर गए। लेकिन आज लगातार ये लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कहीं ना कहीं इस देश में लोगों को मुद्दों से भटकाने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, जरूरत है जागरूकता की और मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि अपनी जागरूकता का परिचय देते हुए आप लोग मिलकर संगठित होकर एक साथ रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।